कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने। नमस्कार बच्चों। आइए इतिहास का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो बच्चों राइट आंसर है कालीबंगा। ये सुबह वाली जो अपनी क्लासें थी सारे प्रश्न आपको उसी में से मिलेंगे। मैंने ये कहा भी था कि चूंकि ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो बच्चों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तीसरा प्रश्न है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के कितने प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में वैसे 8 प्रकार के विवाहों को स्वीकृति दी गई है, मान्यता दी गई है, और उसमें से 4 प्रकार के शुरुआती जो विवाह हैं वो अच्छे माने गए हैं और उत्तम माने गए हैं, और अंतिम 4 प्रकार के विवाह जो हैं वो निंदक माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस दार्शनिक का संबंध यूनान से है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कि सुकरात जो है इनका संबंध यूनान से है, और सुकरात जो है वो यूनान से है। खुंगस चीन से रिलेटेड है, बुद्ध भारत से रिलेटेड है, और जरथुस्त्र जो है ये पारसी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बिरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अल बिरूनी जो है ये एक फारसी विद्वान था जो कि महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी थी तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है सरिया। हाँ, तो सरिया जो है शासन में सरिया का पालन सुनिश्चित करवाने वाले क्या कहलाते हैं। तो एक्चुअली सरिया का पालन जो सुनिश्चित करवाने वाले होते थे बच्चों ये काजी हैं। काजी एक्चुअली इस्लामी शासन व्यवस्था में न्यायाधीश के रूप में काम करते थे, और सरिया सरिया यानी इस्लामी कानून जो था उसका पालन सुनिश्चित करवाते थे। विवादों का निपटारा करना, अपराधियों को सजा देना, कानूनी निर्णय लेना, ये इनका काम था। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर उलेमा है, तो मैं बता दूं आपको उलेमा जो है ये इस्लामी विद्वान होते थे जो धर्मशास्त्र, शिक्षण व्यवस्था और इस्लामी कानूनों के विशेषज्ञ होते थे, लेकिन उनका कार्य न्याय देना नहीं था, पालन करवाना नहीं था। और इसी तरीके से धर्माधिकारी है, तो धर्माधिकारी जो है ये भारतीय परंपरा में और अन्य धर्मों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, इस्लामी व्यवस्था में इसका उपयोग नहीं होता था। और नाजिम जो है ये कोई पद नहीं है इस्लामी शासन व्यवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से है। तो कृष्णदेव राय का संबंध बच्चों तुलु वंश से है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर रहेगा। ये विजयनगर साम्राज्य वहाँ पे 4 राजवंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरादिवु वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है गांव की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था। तो गांव की पंचायत जो होती थी प्राचीन और मध्यकालीन भारत में गांव की पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता था। राइट ऑप्शन द रहेगा। इसमें मुकद्दम जो होता था वो गांव के प्रशासन, विवादों का समाधान और पंचायत के निर्णयों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। चौकीदार जो होता था वो गांव का पहरा देता था, सुरक्षा या उसकी देखभाल करता था। और ग्राम प्रधान ये आधुनिक भारत में पंचायत राज व्यवस्था में एक पद होता है। और साथ ही साथ जो फौजदार होते थे ये फौजदार प्रशासनिक और सैन्य अधिकारी होते थे जो क्षेत्रीय कानून व्यवस्था की देखरेख करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में गृह युद्ध कब छिड़ा था। तो बच्चों अमेरिका में 1861 में गृह युद्ध छिड़ा था। राइट आंसर रहेगा इसका। 12 अप्रैल 1861 को शुरू होकर के ये 9 अप्रैल 1865 तक चला था, और ये उत्तरी संघीय राज्यों और दक्षिणी संघीय राज्यों के बीच में युद्ध चला था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का बच्चों तात्कालिक कारण था भारतीय सैनिकों के बीच में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है वो इसका तात्कालिक कारण था। और ये कहा गया कि जो एनफील्ड राइफलें आई थी, नई जो राइफलें आई थी एनफील्ड राइफलें, उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था और उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग जो है वो किया गया है, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सिपाहियों ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। इससे क्रांति हुई थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबी अभिलेख में कितने चिन्ह हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में जिन्होंने 26 लिखा है उनका राइट है। 26 से लेकर 34 मिलते हैं तो 26 इनका राइट हो जाएगा। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था। तो अशोक ने जो है वो कलिंग विजय प्राप्त करी थी, अशोक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देखो यहाँ पे कि किस राजवंश के में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। तो इसमें जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है एक राजा था जिसने अपने माताओं का नाम लिखा था। तो इसमें जो सातवाहन शासक होते थे, सातवाहन शासक इनकी माताओं का नाम लिखते थे। जैन धर्म में महापुरुषों को
क्या कहते थे, जैन धर्म के जो महापुरुष होते थे वो तीर्थंकर कहलाते थे। तीर्थंकर, तीर्थंकर टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें 24वें महावीर स्वामी थे और 23वें पार्श्वनाथ थे और प्रथम थे आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव कहते हैं। इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इब्न बतूता का जन्म अफ्रीका के मोरक्को में हुआ था, मोरक्को। और इसने तकरीबन अपने जीवन के 29 वर्षों तक यात्राएं करी थी, 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा करी थी इसने। और इसे भारत का काजी भी 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया था। और इसके ग्रंथ का नाम है रियला, इसने एक ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण के चोल सम्राटों ने किस भक्ति परंपरा का समर्थन किया था? तो दक्षिण के चोल सम्राटों ने शैव भक्ति परंपरा का समर्थन किया था, जिसे अपन नयनार के नाम से जानते हैं। नयनार जो शिव भक्त हुआ करते थे, और इन्होंने चोल सम्राटों ने कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर आदि। नेक्स्ट प्रश्न है हजारा राम मंदिर कहाँ स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य में हजारा राम मंदिर जो है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आठवां प्रश्न है कि आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल अकबर का एक प्रसिद्ध सेनापति, एक प्रसिद्ध मंत्री भी था और साथ ही साथ एक विद्वान भी था अकबर का। और इसने आईने अकबरी जो है वो अकबर के प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सामाजिक जीवन आदि के बारे में विस्तृत जानकारी हमें प्रदान कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संथाल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? तो संथाल लोग जो है बच्चों झूमिंग खेती करते थे, झूम खेती करते थे। झूम खेती में क्या होता था कि जंगल के किसी भाग को काट कर और जलाकर साफ करते थे, और यहाँ पर पारंपरिक तरीके से कृषि की जाती थी, और उसके बाद उस भूमि को छोड़ करके फिर नई जगह पर खेती करने चले जाते थे। गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि क्या कहलाता था? तो बच्चों गवर्नर जनरल का जो प्रतिनिधि होता था वो लॉर्ड के नाम से जाना जाता था, इसे रेजिडेंट भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है किस उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन में खुला समर्थन दिया था? तो दादा भाई नौरोजी और लक्ष्मी नारायण गोयल जैसे आप नाम लिख सकते हैं, इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन में खुल करके समर्थन किया था। वैसे दादा भाई नौरोजी जो है इन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पितामह के रूप में भी जाना जाता है। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख रूप से सक्रिय रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इनको जो है वो स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न हैं ये आप लोग देख लेना। सारे प्रश्नों का हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉल्यूशन कर देंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी की। ठीक है, धन्यवाद।